हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने इस ड्रेस की कटिंग का शेयर किया था और उससे आप लोगों ने बहुत 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 पसंद किया और उसके लिए आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। तो आज मैं इसका स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको उसकी स्टिचिंग आती है ऑलरेडी करनी तो आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखें तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें। तो चलिए आगे इस ड्रेस को मैं आपको बनाना बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम कर रहे हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी है, लेकिन मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप ये ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इस ड्रेस को। तो देखिए यहाँ पर जो हमने चोली वाले पार्ट कट किए थे, फ्रंट पार्ट हमने सबसे पहले लेना है, जो हमने प्रिंस कट किया है। और देखिए इस तरीके से हमारे जो दोनों हमने लेयर्स रख ली हैं, मेन फैब्रिक भी और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो भी। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से पिंस के साथ यहाँ पर इन्हें दोनों को अटैच कर लूँगी, जिससे कि मुझे इनको पक्का करने में ईजी हो जाए। तो देखिए पिंस के साथ मैंने इनको इस तरीके से अटैच कर लिया है और अब मैं इनके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप इसे सुई धागे से भी कर सकते हैं। कच्ची सिलाई हमें लगानी है ताकि इन दोनों फैब्रिक्स को हम अटैच कर सकें। तो ये आप या तो हाथ से लगा सकते हैं सुई धागे की हेल्प से, और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपकी मशीन में है, जैसे 5 नंबर की सिलाई, आप इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ही हमें इनको सिलाई लगाकर इन पीसेस को तैयार कर लेना है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको ये एक पीस करके दिखाया, उसी तरीके से आपको इसके सारे पीसेस पर स्टिच लगा लेनी है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा एक एक पीस अगर करके दिखाती रही तो, क्योंकि आइडिया ही आपको लेना है जस्ट। तो देखिए इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, बस आपको ऐसे पिन हटाते जाना है और सिलाई यहाँ पर लगाते जाना है। के साथ ही जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कट कर देंगे। तो देखिए अब हमें इस तरीके से रखना है हमारे पीसेस को, जो जहाँ पर हमने डक्स पॉइंट का निशान लगाया था ना, बस वहीं पर हम पिन को एक लगाएंगे, जिससे कि हम जब स्टिच करेंगे इसको प्रिंस कट को तो ये आगे पीछे ना हो। इसीलिए ये वाला हैक बहुत बढ़िया काम करता है। तो देखिए इस तरीके से हमने पिन लगा लिया। उसके बाद नीचे की तरफ से, यानी कि वेस्ट कमर की तरफ से हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये सिलाई हमें डबल सिलाई लगानी है, आप इसको सिंगल सिलाई ना लगाएं, डबल स्टिच ज़रूर करें इसे। तो देखिए इस तरीके से हमने अपना बनाकर रेडी कर लिया है फ्रंट वाला पीस। और अब हम यहाँ पर आर्म होल में थोड़ा सी और गोलाई देंगे, क्योंकि प्रॉपर हम गोलाई पहले नहीं देते हैं, पहले प्रिंस कट को हम जॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें हल्की सी गोलाई और देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने जहाँ मार्क किया है वो हम इसको कट कर लेंगे। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ आधे इंच से बहुत हल्की सी कम देनी होगी, आधे इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देनी है, उसे हल्का सा कम रखना है बस। तो देखिए जो हमने कट लगाया है उसके बाद हम उसी पर ही पहले एक स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि कपड़ा जो है वो इधर उधर ना खिसके। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है, और नेक की जो ब्रेथ है वो मैं इसके अपने अकॉर्डिंग रख रही हूँ। जितना आप चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच जो है वो लंबाई रख रही हूँ। तो इसी के हिसाब से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। और यह जो शेप है वो मैं बिल्कुल राउंड शेप रखूँगी। आप चाहें तो आप स्वीट हार्ट रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर राउंड शेप कट कर रही हूँ। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसे भी पिंस के साथ यहाँ पर लगा देंगे, जिससे कि जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा खिसके ना, क्योंकि एक्चुअली जो ये कपड़ा है ये जॉर्जेट का कपड़ा है और जॉर्जेट शिफॉन के कपड़े बहुत खिसकते हैं।
साथ ही इसका जो बेस है यानी कि जो लाइनिंग का कपड़ा है वो भी थोड़ा स्लिपरी ही है, शैंटून का फैब्रिक है तो वो भी फिसलता है, तो इसी वजह से पिंस का मुझे इसमें यूज़ करना पड़ रहा है। और अगर आप भी इसी तरीके के फैब्रिक से बना रहे हैं तो मेक श्योर आप पिंस का यूज़ ज़रूर करें, आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। अब हम यहाँ पर मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है और इसको पहले मैंने बिल्कुल चौकोर काटा है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके ट्रायंगुलर करेंगे और इस तरीके से हम इसमें स्ट्रिप्स कट करेंगे। जो ये स्ट्रिप्स हैं वो कम से कम भी 1.5 से 2 इंच की आप कट कर सकते हैं। जो चौड़ाई है इसकी 1.5 से 2 इंच आपको इसकी चौड़ाई ज़रूर रखनी है। इस तरीके से हम ये पट्टियाँ कट कर देंगे। अब हमें इन पट्टियों को इस तरीके से जोड़ना है। देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे, तो इस तरीके से हमें इन्हें शेप कर मतलब रखना है और इस तरीके से हम ऊपर से इनको सिलाई लगा देंगे और ये हमारी जो है वो तिरछी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी नेक बनाने के लिए। तो इसे हम ओरेफ पट्टी भी बोलते हैं और तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। जिन लोगों को आती है पहले से वो बहुत अच्छे से पहले ही से देखकर समझ गए होंगे जब मैंने नेक कट किया था। और ये बाकी का प्रोसीजर उन लोगों के लिए है जिन्हें नहीं आता है, तो आप इससे सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अपनी तिरछी पट्टी कट की है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे पहले, और नेक जो हमने कट किया है उसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। मार्जिन आपको सिर्फ एक पैर का ही छोड़ना है और उसके बाद आप बस सिलाई लगाते जाएंगे। ना तो आपको पट्टी को खींचना है और ना ही आपको जो मेन फैब्रिक है हमारा कपड़ा है उसको खींचना है। आपको किसी को नहीं खींचना है, कोई खींचता नहीं करनी है, बस आराम से बहुत स्लाइटली धीरे धीरे आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी आप जो एरिया है वो कवर करेंगे सिलाई करते हुए। और आराम आराम से आप मतलब जितनी फिनिशिंग आप दे सकते हैं, जितना पेशेंस आप रख सकते हैं ना ड्रेस बनाने में, उतना ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है नेक बनाते टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी आपकी जल्दबाजी की पूरी ओवरऑल ड्रेस के लुक को ख़राब कर सकती है। तो आप हमेशा पेशेंस बनाए रखें जब भी आप नेक बनाते हैं ड्रेस का, क्योंकि ये आपका बिल्कुल मेन कहते हैं ना कि जो एकदम जो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो नेक के ड्रेस पर ही जाती है। तो देखिए आप कितना ही सिंपल बनाएं लेकिन हमेशा उसे अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो देखिए इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस पट्टी को इस तरफ करके हमें ऊपर की तरफ सिलाई इसे लगा देनी है। इससे क्या होगा कि हम जब नेक पलटेंगे तो वो बहुत ही आसानी से पलट जाएगा और बहुत ही फिनिश लुक आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसके बाद इस पट्टी को इस अंदर की तरफ पलट देंगे और सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आराम से ये पट्टी जो है वो अब पलटी जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर जो सिलाई है वो मैं एक बार में ही लगा रही हूँ, यानी कि मैं कोई तुरपाई वगैरह इसमें नहीं करने वाली हूँ। तो मैं अपने हिसाब से मैं सिलाई का जो साइज़ है वो चेंज कर लिया है। तो हम इसे फिनिशिंग सिलाई भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी फिनिशिंग सिलाई है और अगर आपको तुरपाई वगैरह इस पर करनी है तो आप यहाँ पर बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रंट तो हमने बना लिया, अब बारी आती है हमारे बैक पीस की। तो बैक पीस को मैंने इस तरीके से रखा है, बिल्कुल सेम वही है जैसे आपने फ्रंट पैनल में अपने जब फैब्रिक को अटैच किया था लाइनिंग और फैब्रिक को, तो इस तरीके से हम इसमें भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब आती है बारी इसमें ज़िप लगाने की। तो पहले हम इस तरीके से ज़िप मेज़र करेंगे कि कितनी हमें ज़िप चाहिए। उसके बाद जितना नीचे का पोर्शन हमारा बचता है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जितना पोर्शन बचा है उसमें मैं सिलाई लगाऊंगी और ये सिलाई भी हमें डबल स्टिच करनी है। वैसे तो आप इसमें ज़िप लगा भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ज़िप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे जो ड्रेस का लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हमें हमारी ज़िप लेनी है इस तरीके से, और ये छोटी वाली ज़िप है जो ब्लाउज़ में लगती है और इनविजिबल ज़िप इसे बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर पहले एक साइड में हम ज़िप लगाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे
और ये ज़िप लगानी बहुत ही आसान होती है। तो देखिए हमें इस तरीके से साइड किनारे किनारे से हमें लेके आने और इसी तरीके से हम पलट कर दूसरी साइड पर भी हम इस ज़िप को अटैच कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा लेनी है। अब हम कपड़े को पलटेंगे और इसके ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये ज़िप यहाँ पर जो है वो हमारी लग चुकी है। और अब हमें बस इसकी एक फाइनल हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि बिल्कुल फिनिशिंग लुक आएगी इस ज़िप की। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी ज़िप लगकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है फिनिशिंग से। और अब हम यहाँ पर बैक नेक की कटिंग करेंगे और चौड़ाई वही 3 इंच हमें रखनी है और इसकी जो गोलाई है गहराई जो है वो गले की मैंने 2 से 2.5 इंच ही ली है, बहुत ज़्यादा डीप में इसे नहीं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से कट कर दिया है नेक को और अब हम वही जो हमने सेम तिरछी पट्टी बनाकर रखी थी उसी की हेल्प से ही हम इस नेक को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब हमें हमारे दोनों पैनल्स को लेना है, बैक और फ्रंट को, और इसकी शोल्डर पट्टी को हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो शोल्डर पट्टी जॉइंट करने का तरीका मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है और बैक वाली पट्टी को हम ओवरलैप करेंगे फ्रंट वाली पट्टी के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपना जो शोल्डर्स हैं वो जॉइंट करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी शोल्डर जॉइंट होती है। और अब हम यहाँ पर बैक जो नेक है उस पर भी हम स्टिच लगा देंगे क्योंकि बैक नेक पर हमने स्टिच नहीं लगाया था। बिकॉज आप जब शोल्डर जॉइंट करते हैं तो आपको बैक की जो पट्टी होती है नेक बैक नेक की पट्टी उसको हमें ओवरलैप करना पड़ता है। तो इसलिए हम बैक में बाद में सिलाई लगाते हैं अगर हमें सिलाई लगानी है तो। अब हम यहाँ पर बैक में जो प्लेट्स के निशान लगाए हैं मैंने वो मैं प्लेट्स यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। और उसके बाद हम यहाँ पर दोनों जो पीसेस हैं उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड में पहले मैं सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ सिर्फ एक। और देखिए अब हमें इसको पलटना है और पलटने के बाद हमने जो हमारे मार्क लगा रखे हैं निशान लगाए हैं फिटिंग के उनके हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा एक बार जब भी आप फाइनल जो है फिटिंग के निशान मतलब सिलाई लगाने जा रहे हैं उससे पहले एक बार आप ज़रूर से मेजरमेंट टेप लेकर एक बार चेक कर लें कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने निशान लगाए हैं वो अभी इस टाइम पर ठीक आ रहा है या नहीं। 90% ठीक ही आता है, अदरवाइज़ कभी कभी होता है कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो उस टाइम पर ये हमारा टाइम रहता है कि हम इस टाइम पर अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। क्योंकि देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा ये होता है कि हम ज़्यादा काम से हम बच जाते हैं क्योंकि अगर इस टाइम पर अगर आपने मेज़र करके देख लिया और अगर कुछ गड़बड़ है तो आप यहीं पर इस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ पूरा ड्रेस आपको खोल कर दोबारा ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप 1-2 मिनट अपना दे दें और इस जो है वो स्टेप पर आप अपनी गलती को सुधार लें। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने मार्किंग जो है वो चेक कर ली थी और उसके बाद जिस साइड मार्क नहीं था अच्छे से उसको डार्क करके और फिर सिलाई लगा दी है। सो फाइनली ये हमारा अपर जो पार्ट है चोली वाला जो पार्ट है वो बनकर इसी सिलाई के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे इसके नीचे स्कर्ट जो स्कर्ट बनाने स्कर्ट जो लगेगा उसकी बारी आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हमारा जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको हम लेंगे। तो लाइनिंग वाला कपड़ा जो है इसमें सिर्फ एक साइड ही सिलाई आनी है। तो हम उसमें पहले साइड में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से साइड में सिलाई लगाना शुरू करूँगी और ये सिंगल सिलाई से भी काम चल जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको डबल सिलाई ही लगानी है, इसमें आप सिंगल सिलाई लगा सकते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर जब मैं नीचे पहुँची हूँ घेरे की तरफ, तब मुझे याद आया कि यहाँ पर इसमें एक पीस भी था, जो कि नीचे एक जॉइंट आना था इसमें। तो वहाँ पर अब मैं इसमें वो पट्टी अटैच कर रही हूँ और उस जॉइंट को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये घेरे वाले पार्ट में ये जॉइंट है नीचे की तरफ। तो देखिए ये पार्ट भी हमने जोड़ लिया है हमारा। बहुत ही मामूली से इसमें जॉइंट आया है, क्योंकि इस कपड़े का अर्ज़ जो है वो बहुत बढ़िया था। तो यही होता है जब अर्ज़ ज़्यादा बढ़िया अर्ज़ का कपड़ा होता है, मतलब अच्छा अर्ज़ हो कपड़े में, तो चौड़े पन्ने का जो कपड़ा होता है उसमें अम्ब्रेला कट आप बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जॉइंट आने की संभावना ना के बराबर होती है। उसके बाद हम देखिए सिर्फ यहाँ पर जो नीचे है, मैं नीचे की तरफ में फोल्ड लगा रही हूँ, और ये मैंने 1-1 इंच का मैं डबल फोल्ड इसमें दे रही हूँ, क्योंकि जो अस्तर है, मतलब जो में अस्तर है इसका लाइनिंग का कपड़ा है, वो मैंने इक्वल ही काटा था जितना हमारा मैंने जो मेन फैब्रिक का काटा था। तो इससे ये होगा कि जब मैं 1-1 इंच के 2 राउंड इसमें लगाकर इस तरीके से मार्जिन अंदर की तरफ डालूंगी, तो 2 फ़ायदे हैं इसमें। एक तो नीचे फॉल बहुत अच्छी आ जाएगी, है ना, घेर मतलब बढ़िया आएगा, थोड़ा सा वेट आ जाएगा नीचे। आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो। अदरवाइज़ आप मतलब मिनिमम 2 इंच तो आप लेकर चलिए ही नीचे के लिए फोल्डिंग मार्जिन, क्योंकि इससे जो वो घेर है वो बहुत ही अच्छा उभर के आता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने फोल्ड नीचे का लगाकर तैयार कर लिया है अस्तर वाला इसका पार्ट। अब हम आएंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है साड़ी वाला, उस पर। तो ये इसमें दोनों साइड सिलाई लगनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से दोनों ही तरफ पहले सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लूँगी, और इसमें भी मैं सिर्फ एक ही सिलाई लगाने वाली हूँ, ज़्यादा सिलाई नहीं लगाऊंगी। एक सिलाई से भी काम इसमें भी चल जाएगा। अब हम आते हैं इसके बॉटम वाले पार्ट में, मेन फैब्रिक के। तो इसे मैं इस तरीके से देखिए एक ना रोल करते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। अपनी फर्स्ट उंगली और थंब का यूज़ करते हुए इस तरीके से इसे रोल करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो ये थोड़ा सा ना मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है, बट इससे बहुत ही अमेजिंग वाला रिजल्ट आएगा। आप देखना, बिल्कुल ऐसे लुक आएगी जैसे कि हमने इसको पिको कराया है। इससे ड्रेस में फॉल बहुत ही बढ़िया आया है, बिल्कुल इतना अच्छा लुक आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी, जैसे दुपट्टा वगैरह भी अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने इसमें पिको करवाया है। तो इसके साथ ही इस ड्रेस का जो नीचे का घेर है वो कंप्लीट हो जाएगा इस सिलाई के साथ। और इस प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ऑल्दो अगर मैं इसको फोल्ड करती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, बट इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर आप इसको करते हैं। तो देखिए अब हमें हमारा मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग है दोनों को एक जगह करके एक सिलाई लगानी है, जो उसका कमर वाला हिस्सा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों को साथ रखा है, यानी एक के अंदर एक इंसर्ट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। बस इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सिलाई वाला, जैसे हमारी लाइनिंग में एक सिलाई है, एक तरफ है, तो जो एक तरफ सिलाई है ना, वो आपकी जो मेन फैब्रिक है साड़ी वाला जो कपड़ा है उसकी सिलाई के साथ ही मैच होना चाहिए। तो ये एक मतलब अच्छी पहचान मानी जाती है कि हाँ आप अच्छे टेलर बन रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हम जब सिस्टमेटिक वे में जब आप काम करते हैं ना तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आपके जो काम होता है ना उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आने लगती है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि वो सिलाई दोनों आपस में मैच हो। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है इसमें, यानी कि अब हमारा जो नीचे का जो स्कर्ट एरिया है वो भी तैयार हो चुका है बनके। बस हमें हमारे जो चोली पार्ट है उसके साथ इसको अटैच करना है। तो वो हमें कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट है और ये हमारा स्कर्ट वाला पार्ट है। अब हमें इनको दोनों को साथ में रखना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी जो चोली की जो सिलाई है वो साइड की, और इसके साथ ही जो हमारे स्कर्ट में हमने 2 सिलाई लगी हैं हमारे मेन फैब्रिक में, तो दोनों सिलाई चोली की साइड की और दोनों ही सिलाई हमारी जो स्कर्ट है उसकी सिलाइयाँ दोनों आपस में मैच होनी चाहिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको फिक्स करना है।
और बहुत ही अच्छे से एक जैसा मार्जिन लेते हुए हमें इसको एक राउंड, मतलब एक राउंड ही आप कह सकते हैं, एक राउंड आप इसको सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम ड्रेस को सीधा करेंगे और सीधी साइड से जो कमर की जो सिलाई है उस पर हम बाहर की तरफ से भी एक पैर का मार्जिन देते हुए भी एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आ चुका है। और अब इसमें बस स्लीव्स लगने रह गए, तो हम स्लीव्स बनाते हैं इसकी। तो स्लीव्स में सबसे पहले जो इसका बेल वाला पार्ट है हम उसमें सिलाई लगाएंगे। और जिस तरीके से हमने इसके बॉटम में सिलाई लगाई थी रोल करते हुए कपड़ा, उसी तरीके से मैं इसकी जो बेल है स्लीव की उसमें भी सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमने हमारा जो स्लीव्स कट की थी उसको और जो बेल है दोनों को यहाँ पर हम स्टिच कर रहे हैं आपस में। और इसको पलटकर एक सिलाई इसके ऊपर भी लगेगी बाहर की तरफ, मतलब सीधी साइड में। अब हम यहाँ पर जो हमारी फिटिंग की निशान हमने लगाए थे स्लीव्स के लिए, हम उस पर सिलाई लगाएंगे और इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर करेंगे। तो फिटिंग की सिलाई जो है वो हम यहाँ से लगाएंगे जहाँ से हमने, मतलब एल्बो के बाद मैंने इसमें बेल्ट लगाई हैं, तो एल्बो तक हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको कर्व देते हुए बिल्कुल कॉर्नर तक सिलाई लेकर आएंगे, क्योंकि इसके बाद फिटिंग की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो बस आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से स्लांट में हम लेकर आएंगे सिलाई नीचे तक। और अब हम इस स्लीव्स को अटैच करेंगे हमारा जो मेन बॉडी है उसके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक स्लीव्स का बता रही हूँ कि कैसे लगानी है, क्योंकि इतना ही मतलब आपको इससे आइडिया हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल की सिलाई देखनी है और जो हमने हमारी स्लीव्स हम लगा रहे हैं उसकी फिटिंग की सिलाई देखनी है। बस इन दोनों सिलाई को आपस में मिलाते हुए और इसी का रेफरेंस लेते हुए हमें इस तरीके से इस जो है वो स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स जो है वो भी लगकर तैयार हो चुकी है। तो इसके साथ ही हमारी जो ये ड्रेस है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।